Dear students, Assalamu alaikum. We are continuing with our report section, and today's lesson we are going to see how to customize our reports and use various other buttons and facilities available within the report center. You might remember that last time we visited the report center and saw the many different type of reports which are available within the report center. हमारे पास बहुत सारी यानी तकरीबन अकाउंटिंग की तमाम रिक्वायरमेंट की रिपोर्ट्स मौजूद है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हमेशा होती कि वो रिपोर्ट हमारी मैनेजमेंट की बाज़ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही। लेकिन उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कस्टमाइजेशन टूल मौजूद है, जैसे हम अपनी रिपोर्ट एज़ पर हमारी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी चाहें हम उसे ये तमाम डेटा एक्सेल में दे सकते हैं, ताकि वो जिस तरीके से चाहें इसे इस्तेमाल करें, एनालाइज करें और उससे जो भी रिपोर्ट्स और फीचर्स हासिल करना चाह रहे हैं वो कर लें। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास, तमाम टूल्स हमारे पास क्विक बुक्स में मौजूद हैं। अभी हमने जो देखा है वो ये देखा है कि रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है। आज हम देखेंगे कि उसे फ़िल्टर कैसे करते हैं, उसकी मज़ीद चेंजिंग कैसे करते हैं, और हमारे पास जो और मज़ीद उसके अंदर टूल्स मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं क्विक बुक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जिस तरह से अपना वेंडर्स के लिए वेंडर सेंटर जाते हैं, कस्टमर्स के लिए कस्टमर सेंटर जाते हैं, तो हमारे पास रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट्स सेंटर मौजूद है। रिपोर्ट सेंटर में हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स जो कि हमारे सिस्टम में मौजूद हैं वो लिस्टेड हैं। जैसे जैसे आप नई रिपोर्ट्स बनाते जाएंगे, नए फॉर्मेट्स डेवलप करते जाएंगे, आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप उनको भी सेव करते जाएं नया नाम देके, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप वो पिछली रिपोर्ट इस्तेमाल कर लें। तो आज भी हम एक एग्जिस्टिंग रिपोर्ट इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें आपके पास रिपोर्ट एज इट इज़ भी प्रिंट कर सकते हैं और पीडीएफ में भी इस रिपोर्ट को प्रिंट किया जा सकता है। पीडीएफ में लोग आमतौर पर इसलिए प्रिंट करके देते हैं ताकि सॉफ्ट कॉपी अगर किसी को भेजनी हो तो उसमें उसे आसानी होती है। एक चीज़ और जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो है कमेंट ऑन अ रिपोर्ट। ये एक नया फीचर है जो हमारे पास आया है, और अब ये इन तमाम लाइन आइटम्स के ऊपर हमें कमेंट करने की फैसिलिटी देता है। आइए हम एक छोटी रिपोर्ट पकड़ते हैं ताकि हमें ये हमसे पूछ रहा है कि आप जा रहे हैं क्या, इसको आप सेव करना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हम इसे सेव नहीं करेंगे। हम एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट पकड़ते हैं ताकि हमें कमेंट करने में आसानी हो। अब हमारे पास कमेंट के कॉल आउट बॉक्सेस आपके सामने नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ के ऊपर आप कमेंट करना चाहें आप उस आइटम को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करें, और उसके ऊपर जब आप लिखेंगे, जितने आप कमेंट डालते जाएंगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे। इस वक्त हमने एक लाइन आइटम पकड़ा है जिसका नाम है मटेरियल इनकम, और इसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं फ्रॉम सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, और हमने इसे सेव कर लिया। जब हमने ये इसे सेव कर लिया तो अब हमारे पास जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन देगा। हमने दूसरी आइटम को हमने सेलेक्ट किया है, उस पर हम एक और कमेंट लिख देते हैं। अब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ये जो आपको नज़र आ रही है तमाम कॉल आउट बॉक्सेस जिसके अंदर हम ये कमेंट कर रहे हैं, याद रहे कि ये बेसिकली आपकी रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए होता। ये है कि जब आप रिपोर्ट बना देते हैं तो रिपोर्ट के ऊपर मैनेजमेंट रिमार्क्स मांगती है अकाउंटेंट्स के, और पहले ये हुआ करता था कि इसके प्रिंट निकलता था, उसके बाद हाथ से लोग कमेंट करके दिया करते थे। लेकिन ये फैसिलिटी अब हमारे पास क्विक बुक्स ने खुद दे दी है कि बजाय इसके कि आप हाथ से लिखें या कुछ और इस तरह का काम करें, आपके पास ये कॉल आउट बॉक्सेस अवेलेबल हैं तमाम हेड्स के लिए। आप वहाँ लिखते जाएं और नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने कमेंट्स आपने किए होंगे वो आते चले जाएंगे। आपने जो कमेंट किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपको नीचे नज़र आएगा। इस तरीके से हम जो भी कमेंट करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जब भी हमारा मल्टी यूज़र सिस्टम में मैनेजमेंट का कोई सीनियर ऑफिसर ये चीज़ चेक करेगा कि इसके बारे में
हमारे अकाउंटेंट ने क्या कमेंट किया है, तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। पहले उसे कोई कागज़ देखना पड़ता था, अब पेपरलेस ऑफिस की तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं, तो ही डज नॉट नीड टू हैव रिटन रिकॉर्ड, ऑल ही नीड्स टू डू इज एक्सेस टू क्विक बुक्स। उसके पास क्विक बुक्स की एक्सेस होगी, वो अपनी रिपोर्ट खोलेगा और इस रिपोर्ट के ऊपर जो जो कमेंट आए हैं वो करता जाएगा, और चाहे तो वो एडिट करके इसके ऊपर अपने भी कमेंट डाल सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अब मौजूद है, और अब वो कह रहा है कि एक नए नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं। वो हमने इसे सेव कर दिया। तो ये आपने देखा कि हमारे पास मौका था और हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। वी कैन नाउ कमेंट ऑन रिपोर्ट्स एज वेल। ये पहले इससे पीछे वाले जितने भी क्विक बुक्स के वर्जन्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, इसके बाद वाले तमाम में ये चीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा कस्टमाइज बुक्स में आप जाएं तो यहाँ फ़िल्टर्ड की एक प्रोविज़न मौजूद है। आज क्लियरली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अकाउंट्स में हमारे तमाम अकाउंट्स मौजूद हैं, और जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो वहाँ ऑल इनकम और अकाउंट एक्सपेंसेस नज़र आते हैं। तो यहाँ आपके पास ये प्रोविज़न मौजूद है कि आप चाहें तो नीचे जाके अपने जो मुख्तलिफ चार्ट ऑफ अकाउंट के अकाउंट्स हैं उसके ऊपर भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, और उसका ग्रुप की सूरत में भी ये चीज़ें आप फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। याद रहे यहाँ जो भी हम फ़िल्टर लगाएंगे वो हमारा करंट फ़िल्टर चॉइसेस में नज़र आएगा। हमने जो अभी तक 2 फ़िल्टर लगाए हैं, एक डेट का और एक अकाउंट्स का। अकाउंट्स हमें बिल्कुल उस तरीके से नज़र आ रहे हैं जो कि हमने इनकम और एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम रिमूव भी कर सकते हैं, नए भी डाल सकते हैं, और इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो जो चीज़ें यहाँ ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है वो उसी तरह से अपडेट होता जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, दोबारा बता देता हूँ याद दहानी के लिए, कि जब भी हम कोई अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे फॉर फिल्टरिंग, तो वो उस कॉलम में मौजूद तमाम अवेलेबल जो उसकी वैल्यूज़ है वो दिखाएगा, और आपको एक और चॉइस देगा, वो है कि एट द सेम टाइम यू कैन चूज़ मोर दैन 1 ऑप्शंस। दोबारा से समझ लें इसे। हमारे पास ऑल कस्टमर टाइप्स में 4 टाइप ऑफ कस्टमर्स मौजूद हैं। नंबर 1, हम इनमें से जो भी चूज़ करेंगे फ़िल्टर उसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फ़िल्टर एक से ज़्यादा चॉइसेस पे लगे, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन मौजूद है कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा चॉइसेस के ऊपर फ़िल्टर लगा लें। वो किस तरह कि हम चूज़ करें मल्टीपल कस्टमर्स टाइप, और इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया टिक मार्क होता है, हम ये टिक मार्क कर दें अपनी पसंद के। अब जो हमारा फ़िल्टर लगा है वो मल्टीपल टाइप पे लगा हुआ है, और 3 टाइप के जो हमारे कस्टमर होंगे उनकी ये सारी रिपोर्ट बन के सामने आ जाएगी। तो ये इसका मेन तरीक़ेकार है जिसके तहत ये सेटअप फ़िल्टर करता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल कॉलम पे फ़िल्टर कर लें, सिंगल टाइप पे फ़िल्टर कर लें, या मल्टीपल टाइप्स पे फ़िल्टर कर लें। आपने देखा कि हमने रिपोर्टिंग सेंटर में अपनी रिपोर्ट्स को चेंज किया, उनको कस्टमाइज़ किया, उनको फ़िल्टर किया, और ये सारी चीज़ें फौरी तौर पे क्विक बुक्स ने कर दी। एक ज़माना था कि हर रिपोर्ट जब चेंज होती थी तो उसे दोबारा से प्रिंट करके तमाम लोगों में बांटा जाता था। आजकल के दौर में ये नहीं होता। रिपोर्टें ऑन द फ्लाई चेंज होती हैं, और लोग भी उनको उसी वक्त बैठ के देख लेते हैं, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते वो मुख्तलिफ चेंजेस करते रहते हैं। और अगर वो एक जगह बैठ के नहीं देखना चाह रहे तो अपने ही डेस्कटॉप पे उनको ये फैसिलिटी मौजूद है। आपने उन्हें सिर्फ ये चीज़ करके देनी है कि किस तरीके से उनकी पूरी रिक्वायरमेंटें हर एंगल, हर फिल्टर के साथ, हर कॉलम रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लीट हो जाए।